हेलो डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 5 शुरू होने जा रहा है और आज के इस पार्ट 5 में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉनस्टिक इक्वेशन। दैट मीन्स हम लोग यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सेल के ईएमएफ में रिलेशन फाइंड करने वाले हैं। हम ईएमएफ को जानकर, किसी भी सेल का ईएमएफ को जानकर हम उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ दिस रिलेशन। साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेशन सेल पर बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन सेल कैसे सेल्स को कहते हैं, और लास्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नॉन इक्वेशन, ईएमएफ ऑफ द सेल। नॉन इक्वेशन का मतलब सेल का ईएमएफ। तो यदि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेट करना चाहते हैं सेल का ईएमएफ को, तो आसानी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम रिलेट करने सिखाएं, रिलेट करना सीखें किसके बीच, बोलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। यानी नॉन इक्वेशन से हम आसानी से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे। इसके लिए हम एक मान लेते हैं डेनियल सेल, जिसका हम ईएमएफ 298 केल्विन पर हम यदि लिखें तो ऐसे लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ई डीबी सेल प्लस 0.0591/2 लॉग कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन बाय जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन। कॉपर आयन यहाँ पर क्या है, तो कॉपर आयन किस इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन है बताइए, किस इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड, और ये क्या है, एनोड। कैथोड क्यों, आप बोलोगे सर ऊपर तो एनोड होता है, तो यहाँ प्लस है ना, जब प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन आयन का और ये एनोड आयन का। तो ये डेनियल सेल का हम 298 केल्विन पर 0.0591 रखे हैं, ये सेल होगा। उस सेल का ईएमएफ का फॉर्मूला ये होगा, राइट। अब आगे देखिए, व्हेन द सेल रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम, मान लो एक ऐसा कंडीशन आया जहां सेल कैसा हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट तब होता है जब कैथोड के तरफ का कॉन्सेंट्रेशन और एनोड के तरफ का कॉन्सेंट्रेशन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ऐसे केस में हमारा सेल का जो ईएमएफ होगा स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, जीरो। सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। जब रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए तो हम कहेंगे उस सेल की ईएमएफ कितनी होगी, जीरो। याद रहेगा ये बात। आगे देखिए, सो जीरो इक्वल टू, हमने यहाँ जीरो पुट कर दिया, जीरो इक्वल टू ई डीबी सेल प्लस 0.0591/2 लॉग कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन बाय जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन। इसको रीअरेंज करें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर ले आए तो हो जाएगा ई डीबी सेल इक्वल टू माइनस क्यों हुआ, चूंकि आपने इसको ले आया इधर, तो माइनस 0.0591/2 लॉग, बोलिए कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन बाय जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, बोलिए कैसे, माइनस को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको याद होगा माइनस साइन चेंज होने से ये जिंक आयन ऊपर चला जाएगा और कॉपर आयन नीचे चला जाएगा। बात समझ आ रहा है। तो ये माइनस को हमने क्या कर दिया, प्लस, और लिख दिया 0.0591/2 लॉग जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन बाय कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन। चलिए ये इक्वेशन आप लोग थोड़ा देर के लिए याद रखेंगे। नाउ बट एट इक्विलिब्रियम, लेकिन रिएक्शन कैसा स्टेट में है, इक्विलिब्रियम में है। ये इक्विलिब्रियम को हम ऐसे लिखते हैं, है ना, इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन है जो हम आपको 11 में बताए थे, दिस इज द साइन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। तो दिस रिएक्शन अटेन एट इक्विलिब्रियम, और आप पढ़े होंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। इस प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और फिर ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों का रेशियो को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन आप बोलोगे सर प्रोडक्ट का तो एनोड ये आपका जिंक 2+ और कॉपर है, तो सर कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ लिखे नहीं है। तो आपको याद होगा स्टूडेंट, हमने कहा था सॉलिड स्टेट में किसी भी इलेक्ट्रोड का जो कॉन्सेंट्रेशन मतलब यूनिटी होता है वो 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पर कॉपर को शो किए हैं और यहाँ जिंक को शो किए हैं। सुना, तो इस तरह हम लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन जिंक आयन बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इज इक्वल टू Kc। ओके, तो हम प्रीवियस इक्वेशन, अभी जो हम इक्वेशन ये जो लिखे हैं, अब इस बताइए इस जिंक आयन के कॉन्सेंट्रेशन और इस कॉपर आयन के कॉन्सेंट्रेशन की जगह अब हम पुट कर सकते हैं ना, क्या, Kc मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो द एरो इक्वेशन बिकम्स, क्या हो जाएगा बताइए, ए डिग्री सेल इक्वल टू 0.0591/2 लॉग
Kc. हमने इसके जगह क्या लिख दिया? दिस इज द Kc. दिस Kc इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इन जनरल, जिसको जनरल टर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? लिख सकते हैं E डिग्री सेल इक्वल टू, बोलिए कितना? 2.303. कहाँ से आया पता है ना? RT log Kc by NF. 2.303 RT. R is a universal gas constant, T as a room temperature 298 Kelvin और F as a Faraday constant 96,500. आप इस रिलेशन को इस तरह भी एक जनरल केस में एक्सप्रेस कर सकते हैं. इस तरह से E डिग्री सेल इक्वल टू कितना हो गया? 0.0591 है ना, बाई N. जनरल केस में लिख रहे हैं बाई N एज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, लॉग Kc एट 298 केल्विन. क्यों 298 लिख दिए? क्योंकि हम 0.059 तभी लिख सकते हैं जब उसका सेल रिएक्शन 298 केल्विन पे होता हो. हम इसी इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं A डिग्री सेल इक्वल टू 0.0591 बाई N लॉग Kc. बिल्कुल लिख सकते हैं. चलिए आगे देखिए, और इस तरह से हम लिख सकते हैं लॉग Kc, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, लॉग Kc इक्वल टू N E डिग्री सेल, N E डिग्री क्रॉस मल्टीप्लाई किए N E डिग्री सेल बाय 0.0591. तो इस तरह हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं. बोलिए सेल का EMF और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ये रिलेशन किसके बीच है? सेल का EMF और बोलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ड्राइव हो जाएगा बहुत आसानी से. तो चलिए हम लोग ड्राइव कर लिए, रिलेशन फाइंड कर लिए. फर्दर हम लोग आगे जाकर इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे. ओके नाउ सर, अगला टॉपिक है स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेशन सेल्स. क्या नाम है टॉपिक का? कॉन्सेंट्रेशन सेल्स. अब ये कॉन्सेंट्रेशन सेल्स क्या है, तो इसको ध्यान से सुनिए. देखिए अभी तक हम जानते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये हमारा सॉल्ट बेस है, और ये हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है, और ये हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है. यहाँ पर जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और यहाँ कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है. राइट, बिल्कुल. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड क्या सेम है? नहीं, दोनों का इलेक्ट्रोड डिफरेंट है. क्या दोनों इलेक्ट्रोड सेम है? नहीं, दोनों इलेक्ट्रोड डिफरेंट है. एक जिंक है और दूसरा कॉपर है. लेकिन यदि मान लिया जाए हमने एक ऐसा सेल बनाया जिसमें देखिए कॉपर और कॉपर, ये दोनों इलेक्ट्रोड मान लो सेम है. हम थोड़ा कलर चेंज नहीं किए. चलिए इसको आप कॉपर मान लीजिए. सेम इलेक्ट्रोड हमने लिया, इधर भी कॉपर और इधर भी कॉपर, इधर भी कॉपर नाइट्रेट और इधर भी कॉपर नाइट्रेट. मान लो हमने चेंज, मतलब कंडीशन बदल दिए. सेम इलेक्ट्रोड लिए और सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिए. राइट, तो क्या ये सेल वर्क करेगा? वर्क करने का कंडीशन ये है स्टूडेंट की एक तरफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होना चाहिए और एक तरफ रिडक्शन रिएक्शन होना चाहिए. लेकिन जब दोनों कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल सेम है तो बताइए कैसे ये दोनों एक ऑक्सीडाइज करेगा और एक रिड्यूस करेगा? क्योंकि दोनों तो इलेक्ट्रोड तो सेम ना है और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी सेम है. तो ऐसे केस में स्टूडेंट ये वर्क तभी करेगा, यानी वोल्टेज जनरेट तभी करेगा, यानी इसमें रिडॉक्स रिएक्शन तभी होगा जब उन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो. भले इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन सेम है लेकिन एक तरफ का कॉन्सेंट्रेशन C1 और एक तरफ का कॉन्सेंट्रेशन C2 हो. यानी एक तरफ यदि 0.1 है तो एक तरफ 0.001 मोलरिटी होगा, तभी ये प्रॉपर वर्क करेगा. ऐसे सेल कोई कहते हैं स्टूडेंट, कैसा सेल? कॉन्सेंट्रेशन सेल. हाउ कैन यू डिफाइन? If two electrodes of the same metal are dipped separately into two solutions of the same electrolyte having different concentration and the solutions are connected through salt bridge. Connected through क्या बोलिए? salt bridge. Such cells are known as concentration cells. हमने क्या कहा? यदि दो इलेक्ट्रोड सेम मेटल का हो, उसे डिप किया जाए सेपरेटली, बिल्कुल अलग अलग टू सॉल्यूशन में, और वो टू सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोड भी क्या हो? सेम हो, लेकिन उनका क्या हो? डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन हो. एंड द सॉल्यूशन, और इन दोनों सॉल्यूशन को हम कनेक्ट करते हैं कैसे के थ्रू से? सॉल्ट ब्रिज के थ्रू से. तो ऐसा सेल कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन सेल. क्या कहलाता है? कॉन्सेंट्रेशन सेल. इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आपको याद होगा, कॉपर 2 प्लस आयन एज ए एनोड रिएक्शन इनसाइड, है ना, और कॉपर 2 प्लस एंड 2 कॉपर द राइट साइड. ओके, तो इस तरह से हम कॉन्सेंट्रेशन सेल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
याद रहेगा ना कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या है। चलिए यदि हम इसका ई सेल को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, 298 केल्विन पर मेजरमेंट की बात की जाए तो सेल का EMF इक्वल टू 0.0591 by n log C1 by C2, C1 एज ए एनोड का कॉन्सेंट्रेशन और C2 एज ए कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, नॉन्स्ट इक्वेशन में हमारा फॉर्मूला था ई सेल इक्वल टू ए डिग्री सेल माइनस, राइट। तो यहाँ ए डिग्री सेल नहीं है, बोलो क्यों नहीं है, क्योंकि ए डिग्री सेल बराबर होता है ए डिग्री कैथोड माइनस एनोड, और कैथोड भी कॉपर है और एनोड भी कॉपर है। तो बताओ दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो सेम होगा, और जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगा। इसलिए हम यहाँ पर ई डिग्री सेल नहीं लिखे हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल है और कॉन्सेंट्रेशन सेल में दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, सेम मेटल का है, इसलिए दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, और इस तरह से उसका ई डिग्री सेल क्या हो जाएगा, 0। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल का EMF हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ई सेल इक्वल टू 0.0591 by n log C1 by C2। ओके स्टूडेंट, चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल होते कितने तरह के हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल स्टूडेंट 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के, 2 तरह के। 2 तरह के कौन कौन से, एक इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल और एक गलती से यहाँ इलेक्ट्रोड को दोबारा लिखा गया है, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, और एक होगा इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। ओके, चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहले इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल को समझे, क्या है ये इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, तो ध्यान से सुनिए। 2 सिमिलर इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन का मतलब इस सेल का वर्क जो होने वाला है, वोल्टेज जनरेट जो होने वाला सा कारण कौन होगा, इलेक्ट्रोड होगा, न कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो 2 सिमिलर इलेक्ट्रोड, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड सेम होता है, तो 2 सिमिलर इलेक्ट्रोड एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन आर डिप्ड इन सेम सॉल्यूशन। डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होगा, लेकिन दोनों के दोनों सेम सॉल्यूशन डिप्ड होगा। एग्जाम्पल, 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट अनइक्वल प्रेशर आर इमर्ज्ड इन सेम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन दीज सेल्स। कहने का मतलब एग्जाम्पल 4, 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें प्लैटिनम ब्लैक होता है, एट अनइक्वल प्रेशर, दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर डिफरेंट प्रेशर से हमने गैस का बबलिंग किया, गैस को इंसर्ट किया, और इमर्ज मतलब इमर्ज किया, डाला किससे, जो सेम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के एज HCl। इन दिस सेल, ऐसे सेल में क्या होता है, ध्यान सुनना, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप। जब आप प्रेशर दोनों में अलग अलग दोगे तो इस प्रेशर के अलग अलग देने के कारण दोनों सेल में क्या होगा, बोलिए, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। दोनों सेल के, दोनों लाइक इलेक्ट्रोड के बीच में, दोनों लाइक मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बीच में एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, और जिस हम डिप किए हैं जिस सॉल्यूशन में, उन दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। इलेक्ट्रोड क्या है, सेम है, और दोनों इलेक्ट्रोड के थ्रू से, दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू से अनइक्वल प्रेशर के साथ हम उसमें हाइड्रोजन गैस को इंसर्ट कर रहे हैं सेम सॉल्यूशन में, हाइड्रोजन आयन के सेम सॉल्यूशन, लेकिन दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। हाँ, आगे, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन डिप्ड इन द सेम सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, सेम सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे एक HCl तो दूसरा भी HCl, लेकिन दोनों में HCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। बस एक चीज डिफरेंट है यहाँ पर, दोनों इलेक्ट्रोड के द्वारा, दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा जो हाइड्रोजन गैस का जो बबलिंग हो रहा है, इंसर्ट हो रहा, वो अलग अलग प्रेशर में, एक कम प्रेशर से और एक ज्यादा प्रेशर से। फॉर एग्जाम्पल, 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट डिफरेंट हैज प्रेशर इन द सेम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयन constitute a cell of this type। कहने का मतलब जब 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, डिफरेंट प्रेशर के साथ सेम सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के सॉल्यूशन में उसको प्रेशराइज किया जाए, तो हम कह सकते हैं ये कैसा कॉन्सेंट्रेशन सेल है, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है। जैसे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए एनोड, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन आयन, कॉन्सेंट्रेशन कितना थी, हाइड्रोजन आयन टू हाइड्रोजन, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ही है, लेकिन दोनों में प्रेशर क्या है, डिफरेंट, एक में प्रेशर P1 है और एक में प्रेशर P2 है। ओके, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस राइज होने के कारण को होगा, कौन होगा बताइए, इलेक्ट्रोड पे अराइजिंग प्रेशर। ओके स्टूडेंट, तो ई सेल इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ई सेल इक्वल टू ई डिग्री सेल, तो 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन तो आप जानते हैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, -0.059, आप चाहो तो 1 लिख सकते हैं, बाई n log, बोले क्या, P2 by P1, P2 by P1।
अब बताइए, या P2 जो है वो कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन, इधर कैथोड है ना और इधर एनोड है, तो उल्टा हो गया। ये देखिए P2 और P1, जबकि यहाँ एनोड होता है और यहाँ कैथोड होता है, लेकिन प्रेशर के टर्म में उल्टा हो गया, इन्वर्स हो गया। अब बताइए इन्वर्स क्यों हुआ? यहाँ पर P1 होना चाहिए एनोड का प्रेशर और यहाँ कैथोड का प्रेशर, लेकिन यहाँ इन्वर्स होने का कारण यह है स्टूडेंट, तो आपको याद होगा कि प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होता है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बताइए प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा, और प्रेशर जितना घटाएंगे वॉल्यूम उतना ही बढ़ेगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होता है? इन्वर्स होता है। और जब वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्स होता है तो कॉन्सेंट्रेशन भी तो इन्वर्स होगा प्रेशर पर। इसलिए हमने यहाँ पर उल्टा कर दिया P2 by P1, यानी कि यहाँ पर कैथोड का प्रेशर और यहाँ हो गया एनोड का प्रेशर। चूंकि एनोड और कैथोड का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो प्रेशर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो इस तरह से हम इसका सेल का ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल इज इलेक्ट्रोलाइट। पहले क्या था? इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, और अब जो हम बताने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। चलिए इसको समझते हैं। इन दीज सेल्स इलेक्ट्रोड्स आर आइडेंटिकल। यहाँ भी इलेक्ट्रोड क्या होगा? आइडेंटिकल होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल में दोनों इलेक्ट्रोड क्या होता है? सेम होता है। बट दीज आर इमर्स्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन यहाँ जो दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रोड को जो इमर्ज करते हैं, मतलब जो डुबाते हैं सॉल्यूशन में, वो दोनों इलेक्ट्रोलाइट भी कैसा होगा? सेम होगा, लेकिन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा स्टूडेंट? डिफरेंट होगा। The source of electrical energy in the cell is the tendency of electrolyte to diffuse from a solution of higher concentration to that of lower concentration। मतलब ये हुआ कि the source of electrical energy, जो हम electrical energy जो source देंगे इस सेल में, तो उसकी टेंडेंसी होगी क्या? डिफ्यूज करने का। जैसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस जो है वो डिफ्यूज कर जाएगा, किधर से किधर? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब उसका जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो डिफ्यूज कर जाएगा, मतलब प्रवाहित हो जाएगा, बह जाएगा, किधर से किधर? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कब? ड्यू टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द सेल। ओके, विद द एक्सपायरी ऑफ टाइम, जब टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, द टू कॉन्सेंट्रेशन टेंड टू बिकम। आप देख सकते हैं जब हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की जब ये इलेक्ट्रोलाइट डिफ्यूज करेगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जब वो सेम इक्वल हो जाएगा, दस एट द स्टार्ट ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल इज मैक्सिमम। जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो एक ऐसा केस आएगा जिसकी सेल की वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा, लेकिन एंड इट ग्रेजुअली फॉल्स टू जीरो। लेकिन अचानक जाके क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो जाएगा स्टूडेंट? क्योंकि दोनों पर का जो कॉन्सेंट्रेशन हो क्या हो गया? इक्वल हो गया। जब कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा तो सेल वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप नॉइस इक्वेशन जानते हैं, ई सेल इक्वल टू, बोलिए, जीरो माइनस जीरो। क्यों? क्योंकि सेम इलेक्ट्रोड यहाँ पर है तो जीरो तो होगा ही। ईडीवी सेल माइनस 0.0591 बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन एनोड का कॉन्सेंट्रेशन बाय कैथोड का। अब बताइए एनोड और कैथोड हमने क्या कहा? डिफ्यूज कर जाता है और वो सेम हो जाता है। तो सेम होने का मतलब C1 और C2 बराबर, और जब C1 और C2 बराबर हो जाएगा तो C कैंसल, तो log 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। तो होल ना जीरो हो जाएगा। नहीं समझे? जब एनोड का कॉन्सेंट्रेशन और कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों इक्वल कॉन्सेंट्रेशन से जब डिवाइड करते हो तो 1 होगा ना, और log 1 की वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट? तो log 1 की वैल्यू होता है जीरो। और जब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे 0.0591 बाई n से, तो बताओ वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा। इसलिए उस सेल का जो ईएमएफ होगा वो ग्रेजुअली फॉल्स टू क्या? जीरो। तो ये सेल वर्क तभी करेगा जब उसको मेंटेन रखेंगे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट। Such a cell is represented in the following manner: C2 is greater than C1। जनरली यहाँ C2 क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? C1 से। जैसे मान लिया जाए ये हमारा कोई मेटल है, मेटल से इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड आयनाइज हुआ, मतलब वो ऑक्सीडाइज हुआ, तो Mn प्लस C1 कॉन्सेंट्रेशन और Mn प्लस C2, यानी कि बोलिए ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन, ये एनोड है और ये कैथोड। लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड क्या है? बोलिए सेम है। इलेक्ट्रोलाइट भी क्या है? सेम है, मगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? डिफरेंट है।
C1 और C2। याद रखेंगे कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा होता है और एनोड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम होता है। याद रहेगा ये बात इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में। एग्जाम्पल, जिंक से जिंक 2 प्लस C1 एज ए एनोड, जिंक 2 प्लस से जिंक एज ए कैथोड, लेकिन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। ये दो बीच वर्टिकल लाइन का सॉल्ट ब्रिज, दिस रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये हो गया हमारा रिडक्शन रिएक्शन। इस तरह हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जिंक टू जिंक 2 प्लस है ना ऑक्सीडाइज एनोड और जिंक 2 प्लस टू जिंक कैथोड, C2 कॉन्सेंट्रेशन और ये C1 कॉन्सेंट्रेशन, ये कैथोड और ये है एनोड। ओके, चलिए एक बात और, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, उसका ईएमएफ को कैसे लिख सकते हैं? वेरी सिंपल, 25 डिग्री सेल्सियस पर ई सेल इक्वल टू होगा 0.0591/n, ई डिग्री सेल 0, ई डिग्री सेल क्यों 0, हमने बार बार बताया कि ई डिग्री सेल 0 इसीलिए क्योंकि कैथोड भी आपका और एनोड आपका दोनों इलेक्ट्रोड का मेटल सेम है, इसलिए उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, सेम। इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखें 0.0591/n log C1/C2। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल का रिप्रेजेंटेशन। ओके, चलिए तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल हम समझ चुके हैं, और ये कॉन्सेंट्रेशन सेल कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? 2 प्रकार के, एक इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल और एक इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो स्टूडेंट आज के इस कॉन्सेंट्रेशन सेल के साथ आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू, स्टे होम, सेव लाइफ, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़ाई करें और इस लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ से जुड़कर अपने क्लासेस की कंटिन्यूटी को बनाए रखें।